Last time कुछ emergency की वजह से I couldn't take the lecture, but today I'll finish off this, so next time we can start with system of particles. Okay. Well, this is the whole. Can you see the green color slide? Sure. Okay, fine. So we are starting with the question number 1 of your subjective. ध्यान दीजिए, अच्छा वाला क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन. Minimum velocity, a smooth circular tube of radius r is fixed in a vertical plane. So there's a smooth tube. Which is fixed in a vertical plane. A particle is projected from the lowest point. A particle is projected from the lowest point with a velocity just to carry it to the highest point. Can anyone tell me how much is the speed at the bottommost point to carry it to the highest point? Root 4 rg. 4 gr. Very good. पता ही रहेगा ना, ये रॉड का भी सेम ही है ट्यूब के लिए, ये चीज तो सही है. Show that the time taken by the particle to reach the end of the horizontal diameter is this much. तो यहां से उसको यहां पर जाना है, और can I say this is time 0? This is time how much? ठीक है. अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ बेटा, ऊपर जाते समय इज एक्सेलरेशन कांस्टेंट और वेरिएबल? Is the acceleration constant or variable? Variable. वेरिएबल है ना. ओके, जी का डायरेक्शन हमेशा चेंज होगा ना. Yes, sir. एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी जो है, भी ओमेगा तो बदलेगा ही ना, ओमेगा स्क्वायर आर भी चेंज होगा. मतलब ये जो सम है नीचे से ऊपर जाने का, वो एक इंटीग्रेशन वाला सम है. हेलो. Yes, sir. Because it is variable velocity, similarly there is variable acceleration also. तो बेसिक स्टेप्स क्या रहेंगे? स्टेप नंबर 1, we go to theta and then take d theta. So यहाँ से if I have the particle, I go to any random angle theta. सही है ना? Yes or no? This is r. This is the initial velocity, that is under root 4 rg. This is the velocity v at this instant. Height तो सबको मालूम है. This is which is r1 minus cos theta. बराबर है क्या? Hello. Okay. So can I say ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच, ये ए और बी के बीच में है. Can I say total energy at A is total energy at B? हमको तो मालूम है पोटेंशियल एनर्जी 0 है, हाफ एम वी स्क्वायर is 4 rg will become half mv square plus mgh, that is r1 minus cos theta. हेलो, हाँ ना बोलो, करेक्ट है ना? हेलो, ये सही है ना? Yes, sir. ये m और m तो कट गया, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ये 4 rg आ गया, ये v स्क्वायर आ गया, और ये हो जाएगा 2gr 1 minus cos theta. तो v square is going to become 4rg minus 2rg plus 2rg cos theta. So this will be v square is equal to 2rg 1 plus cos theta. हेलो, क्लियर है ना?
इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी विल बिकम अंडर रूट 2rg, अंडर रूट निकाल देते हैं हम लोग, 1 मिनट, ये हो जाएगा 2rg 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2. So v is going to become 2 root rg cos theta by 2. हेलो हेलो यार बोलो ना, ये सही है ना? Yes, sir. ये वेलोसिटी एट एनी रैंडम थीटा दैट इज 2 अंडर रूट rg cos theta by 2 is the velocity at any instant. ये स्टेप नंबर 1 है. स्टेप नंबर 1 हमने कैसे लिया था, हम अगर पुराने सम्स करते थे तो मैं आपसे बोलता था गो टू एक्स एंड टेक dx, मगर यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, गो टू थीटा एंड देन टेक व्हाट सर, डी थीटा, d theta. बिकॉज ये एंगुलर मोशन है ना. अब हमको पूछ रहा है कि भाई टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा. ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, सुनो मेरी बात. स्टेप नंबर 2 पे आता है. स्टेप नंबर 2 क्या बोलेगा, ये जो v मिला, ये जो v मिला ना मेरे को, इसको मैं लिख सकता हूँ ds बाई डी टी इज 2 रूट आर जी कॉस थीटा बाई 2. हेलो, यस और नो? और मुझे और डी थीटा जाना है ना भाई. ओके, और ये जो आर्क बनेगा यहां से यहां तक, वो क्या बनेगा, ds बनेगा, दैट विल बिकम आर डी थीटा. हेलो, उसको समझ में आ रहा है क्या? हेलो, ये देखो ना, इतना और गया ना मैं, यस और नो? Yes, sir. ये लीनियर मोशन ही कहलाएगा ना, बिकॉज ये इतना छोटा है कि आर्क ऑफ सर्कल नहीं कहलाएगा ना. हेलो, ये बहुत छोटा डी थीटा है ना बेटा, तो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन और डिस्टेंस का डायरेक्शन सेम ही रहेगा ना. हेलो 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 हेलो, ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, ठीक sir. है, ये ds जो है, इसको मैं लिख सकता हूँ आर डी थीटा इज इक्वल टू 2 रूट आर जी अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई 2. हेलो हेलो यार, ये आता ही है, थोड़ा सी प्रैक्टिस करेंगे तो आता रहेगा आपको. गेटिंग इट? हेलो हेलो हेलो, यस और नो? तो क्या हो जाएगा यार, ये क्या हो जाएगा बता सकते हो आप लोग? ये हो जाएगा सेक थीटा बाई 2 डी थीटा, उधर से इधर तक ले लिया मैंने, और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, 2 2 root g by r. जी बाय आर डी टी. हेलो, अच्छा थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करना है? 0 to pi by 2. This theta should be varied from 0 to t and this will be 0 to pi by 2 ना, बराबर है क्या? हेलो बोलो यार. अब ये sec थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है. It will be ln of sec थीटा बाई 2 प्लस tan थीटा बाई 2, बराबर है क्या? हेलो, it will be 0 to pi by 2 is equal to 2 root g by r into t. Hello, are you getting it or not, man? Hello. So won't the left side be multiplied by 2? Left side भी Because multiplied by, theta by 2 then हाँ divided by हाँ half. हाँ 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 हाँ, यहाँ पर तो डिवाइड बाय हाफ कैसे होगा, होगा क्या इसमें? हाफ नहीं होगा ना बेटा, ये तो जनरल रूल है ना. यहाँ पर थीटा लिखा है तो ये थीटा है, तो यहाँ पर थीटा आ गया ना. हेलो, So it is theta by 2, right? So you divide by the coefficient of theta. आंसर नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा इसमें, हाँ आ जाएगा. ओके, सो दिस विल बी, ये डिवाइड बाय 2 हो जाएगा ना,
तो दिस विल बी, वो आंसर आएगा क्या बेटा? Also not divide by 2, multiply by 2. हाँ, Divide by half. मल्टीप्लाई करेक्ट, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। यस, डिवाइड बाय हाफ, करेक्ट है, बराबर है, ठीक है। ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया। अब देखो जरा, अब यू पुट पाई बाय 2, कितना होता है आंसर? सेक ऑफ 0 एंड पाई बाय 2 तो क्या बनेगा? हेलो, ये क्या बन जाएगा? 1 लेन ऑफ सेक पाई बाय 2 1 plus root 2. 1 प्लस रूट 2। रूट जी बाय आर इंटू टी। यहां से अगर आप टी को आइसोलेट करो तो टी यू विल गेट दिस आंसर ओनली ना। हेलो, अरे भाई बोलो। Yes, sir. या ठीक है, देखो इसमें 2 स्टेप्स थे। पहला स्टेप जो कंपल्सरी है वो टू थीटा टेक डी थीटा। सेकेंड, v को लिखो ds बाई डी टी, सो ds विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ v dt। हेलो, यस और नो? और बाकी बेसिक मैथमेटिक्स अप्लाई करो, यू विल गेट द रिजल्टेंट आंसर। अब ये चाहे 0 से 90 बोलेगा या 0 to 45 बोलेगा या 0 to 30 बोलेगा, दैट आंसर वी कैन गेट, बट दिस विल बी द जनरल मेथड एंड गोइंग इन अ वर्टिकल सर्कल। अच्छा, इसी में अगर ये पेंडुलम होगा तो क्या करना? पेंडुलम होगा तो क्या करेंगे? हेलो, पेंडुलम के लिए क्या करेंगे? बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी कितना रहता है मिनिमम? √5 RG. √5 RG, and then you can go in a circle and go to theta and take d theta, and the same method you need to follow. रॉड होगा तो भी √4 RG ही लेना है आपको, ठीक है बाबा। Now I'll come to the second question. It's again a good question. Listen over here. A heavy particle slides under gravity down the inside of a smooth vertical tube held in the vertical plane. तो ये tube है. It starts from the highest point with the velocity of √2 ag, where a is the radius of the circle. Find the angular position theta at which the vertical acceleration of the particle is maximum. कोई बता सकता है नीचे आते समय स्पीड बढ़ेगा घटेगा? भाई एक पार्टिकल ऊपर से इधर आ रहा है, बता सकते हो? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो हम लोग सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये वही यार, हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं। ये चीज आपको समझ में आ गया ना मैं क्या करना चाह रहा हूँ? ठीक है। अच्छा, व्हाट इज h? कहाँ से कहाँ तक h कितना रहेगा? h विल बी a1 माइनस 1 minus cos theta. रेडियस इज a, बराबर क्या? तो ये चीज हो गया, तो ये बना वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, दैट इज 2ag का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2ag प्लस 2a। ओके, एक्सेलरेशन इज a एंड होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s 2g s की जगह h आएगा ना, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज a 1 माइनस कॉस थीटा। डू यू एग्री? हेलो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ag कॉमन निकलेगा 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, दैट इज 2 माइनस कॉस थीटा। हेलो, इक्वेशन नंबर 1 पकड़ते हैं इसको, अरे सही है क्या? हेलो, ऊपर से नीचे आया ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और कुछ तो नहीं अप्लाई किया?
अब ये पॉइंट पे आता है, ये पॉइंट पे अगर मुझे पता है कि हमको मालूम है कि एम जी इधर है, ये रहेगा एम जी कॉस थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर क्या? हेलो हेलो। Yes, sir. तो कहना इसे n प्लस, एक मिनट, पार्टिकल स्लाइड्स अंडर ग्रेविटी इनसाइड अ स्मूथ वर्टिकल ट्यूब। ओके, अब मेरी बात सुना, थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो चुका है। दिस इज इनसाइड अ वर्टिकल ट्यूब, यहाँ पर इनसाइड अ वर्टिकल ट्यूब मतलब ये ट्यूब के अंदर की बात कर रहा है। हेलो, मतलब ये एक ट्यूब था, ये ऊपर है और इसके ऊपर और एक कवरिंग है ट्यूब का। सही है क्या? अच्छा, कोई बता सकता है जब ये इधर आएगा, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो वो नॉर्मल रिएक्शन कैसे रहेगा? हेलो, Approaching zero. फाइन, नॉर्मल रिएक्शन विल बी अप्रोचिंग जीरो, नो, कैन आई Radially से, inwards. हाँ, कैन आई से इट विल टच विद द आउटर वॉल? आपकी बात भी सही थी, जिन्होंने पहले कहा भाई वो सर्कल छोड़ने की कोशिश करेगा, बट सर्कल छोड़ते हुए समय इट विल कोलाइड विद द आउटर वॉल। हेलो हेलो, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई टेलिंग यू? Yes, sir. भाई वो, आप अगर ये नॉर्मल सर्कल होता तो वो सर्कल छोड़ देता, okay, but generally what is happening that outer wall is also there, so the normal reaction will be inward, और ये mg cos theta ही है, and this will be centrifugal force. हेलो, yes or no? बाबा बोलो, करेक्ट है? अच्छा, Yes. इधर एक कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पर, अगर आपको समझना है कि ये क्या कहना चाह रहा है, एट विच वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, ऑन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम, या ऑन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। वर्टिकल एक्सेलरेशन मतलब क्या? एक्सेलरेशन को बनाता कौन है? हेलो हेलो, फोर्स बनाता है ना? हेलो, Yes, sir. तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये पार्टिकल के ऊपर वर्टिकल फोर्स मैक्सिमम है, तो वर्टिकल फोर्स मैक्सिमम मतलब इधर था, इधर आ गया, वर्टिकल फोर्स मैक्सिमम है मतलब तो एक तो mg रहेगा और एक ये n है, तो कहना इसे n का जो कंपोनेंट है ये n cos थीटा रहेगा। कहना इसे ये दो मिलाकर वर्टिकल फोर्स बनाएंगे ना ऑन द पार्टिकल। हेलो, अगर मैं n cos थीटा ऊपर की तरफ लेता, तो एट दैट मोमेंट वर्टिकल फोर्स विल नॉट बी मैक्सिमम, वर्टिकल फोर्स विल बी लेस। हेलो 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 हेलो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ये n जो है ये अंदर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या दिया है क्वेश्चन में कि दिस वर्टिकल फोर्स हैज टू बी मैक्सिमम, दैट मींस इन दोनों का जोड़ी बनाएगा। आई डोंट थिंक सो, इट इज वेरी हार्ड। तो कैन आई से n प्लस mg cos थीटा, centrifugal force, that is mv square by r, but r is a, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, n प्लस mg cos थीटा इज m, v स्क्वायर से यहाँ उठा लेते हैं हम लोग 2ag 2 माइनस cos थीटा अपॉन a कैंसिल हो गया, ये आपको मिला n मिला m 2mg 2 माइनस cos थीटा माइनस mg cos थीटा। हेलो, यस और नो? ये क्या बना? 4mg माइनस 2mg cos थीटा माइनस mg cos थीटा। आर यू गेटिंग इट ना? हेलो, so n is going to become, कितना हो जाएगा यार, mg कॉमन निकालते हैं, 4 माइनस 3 cos थीटा, ये n मिल गया।
अभी एक बार n आपको मिलता है तो आपको मालूम है कि द वर्टिकल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन द डायग्राम इज द समेशन ऑफ n cos थीटा एंड समेशन ऑफ mg. ये देखो ये डायग्राम. हेलो. This is the force which is acting. एक मिनट, एक मिनट. This is a force which is there. This is n. This is vertical force is n. n की जगह लिख सकते mg 4 minus 3 cos theta into cos theta plus mg. मिला force. But they are asking you at which theta the force is maximum. तो क्या करेंगे अभी? अभी maximum concept लगाएंगे, maxima का concept लगाएंगे. हेलो 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 हेलो. यस और नो? Yes, sir. तो मैक्सिमा का अगर कॉन्सेप्ट आप लोग लगाते हैं, मतलब इसका डेरिवेटिव df by d theta has to become 0. Force is maximum. That means df by d theta has to become 0. Yes or no? एक काम करो, fv को अंदर ये cos थीटा को मल्टीप्लाई करता है. Are you there or not? Yes or no? So fv यहाँ से क्या हो जाएगा भाई? v हो जाएगा mg4 cos थीटा माइनस mg3 cos स्क्वायर थीटा. mg3 cos स्क्वायर थीटा प्लस mg ना. हेलो. चलो इसका df by d थीटा निकालो. कम ऑन मैन. क्या हो जाएगा ये? -4 mg sin theta. माइनस 4 mg साइन थीटा माइनस 3 mg. क्या हो गया ये? क्या हो गया ये? -2 3 sin mg theta cos. sin 2 theta. ओके. क्या होता है? 2 cos थीटा इंटू cos थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. यस और नो? हेलो 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 हेलो. यस और नो? यहाँ से mg mg तो कट गया. ये साइन थीटा भी कट गया. cos थीटा इज गोना बिकम यहाँ 4 3 एंड 6 हो गया, तो 2/3 आएगा. थीटा विल बिकम cos इनवर्स ऑफ 2/3. हेलो 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 बोलो. Yes, sir. ठीक है. ये वही अगेन द सेम थिंग. इजी इजी क्वेश्चन ही है. फोर्थ वाला क्वेश्चन वी हैव डन इट बिफोर आल्सो. खाली एक फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है. दैट यू नो इट. ओके. आपको याद है बैंकिंग ऑफ रोड्स में वी मैक्सिमम और वी मिनिमम का फॉर्मूला? डज एनीवन नो द वी मैक्सिमम एंड वी मिनिमम? Root rg वेरी गुड. बोलो आगे. mu s minus tan theta upon 1 plus mu s tan theta. दैट इज व्यू मिनिमम. ये म्यू मैक्सिमम क्या रहेगा? Mu s plus tan theta upon 1 minus mu s tan theta. मिनिमम में now look at carefully what is given. A turn of radius 20 meter is banked at a speed of 36 into 5/18. Coefficient of friction is given as 0.4. What possible speeds maximum and minimum so that it neither slips nor skids up? बराबर है ना? ये चाहिए ना?
हेलो Yes, sir. भाई, करेक्ट तो है ये तो डेरिवेशन हमने पहले ही कर चुका है, डेराइव करने की जरूरत नहीं है. दैट विल बी द बेसिक ओके कॉन्सेप्ट व्हिच यू शुड नो. V maximum and V. Now we come to question number 5, which is a very nice question. Just pay attention. A particle is projected with a speed of u at an angle theta with respect to horizontal. Find the radius or curvature of the parabola traced out of projectile at a point where the particle velocity makes an angle of theta by 2 with respect to horizontal. ध्यान देना सब लोग इधर. ये ऐसे है, ये ऐसे है. Is going in projectile motion. Initially it was going with u at an angle theta. Now he is telling find the radius or curvature of the parabola traced out by a projectile at a point where the particle velocity makes an angle of theta by 2 with the horizontal. एक पॉइंट पे आएगा, इसका वेलोसिटी हो जाएगा v. ऐसे v is making how much angle with respect to horizontal? theta by 2. बराबर है क्या? इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर मांगता है. रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ये एक आर्क है ना, तो पॉइंट है इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर मांग रहा है. यस और नो? हेलो, आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर मांग रहा है. अभी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का ही कॉन्सेप्ट लगाते हैं. कैन आई से हॉरिजॉन्टल स्पीड दोनों का सेम होता है, तो u cos थीटा इज इक्वल टू v cos थीटा बाय 2. तो v will become, because final velocity मांगती है, that will become u cos theta upon cos theta by 2. ये तो मिल गया. Okay, now it is very very important to understand that अब ध्यान से मेरी बात सुनो. बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने का फॉर्मूला एक ही है. यू नो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? Square by R. रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दैट पॉइंट विल बिकम v स्क्वायर बाय ACP. सही है क्या? हेलो, v तो मेरे को मालूम पड़ गया, देखो ना, v तो पता चल गया ना. हेलो 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 हेलो. अब Yes. ACP ढूंढना है. अब ACP ढूंढने के लिए मैं ग्रेविटी का कंपोनेंट्स बनाता हूँ. मेरे को मालूम है ग्रेविटी नीचे की तरफ है. हेलो, सही है. अब ये ग्रेविटी के दो कंपोनेंट रहेंगे. एक कंपोनेंट ऐसे रहेगा जो रेडियली रहेगा, और एक कंपोनेंट ऐसे रहेगा जो AT रहेगा. हेलो, अरे भाई हाँ ना बोलो, करेक्ट है ना? हेलो हेलो हेलो, यस और नो? Yes, sir. ये चीज है, ठीक है. अब और ये जो है हमारा A नेट है, मतलब ये हमारा A फुल है, A नेट ये है. कैन आई से AT जो है ये एंगल कितना बनेगा? ये एंगल कितना बनेगा अगर हम 90 minus theta by 2. बराबर है कि ये देखो, ये तो थीटा बाई 2 है, तो ये भी थीटा बाई 2 रहेगा. अरे भाई वर्टिकली ऑपोजिट है ना, तो ये कितना हो जाएगा? यस और नो? हेलो, तो AT विल बी G का एक कंपोनेंट है, मतलब इट विल बिकम G cos 90 माइनस थीटा बाई 2. हेलो 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 हेलो, 90 माइनस थीटा बाई 2. सही है क्या? Yes, sir. व्हाट इज 90 माइनस थीटा बाई 2? व्हाट इज 90 माइनस थीटा? कुछ Theta. आता है क्या फॉर्मूला? हाँ, Sin theta by 2. साइन थीटा बाई 2. सो दैट इज G साइन थीटा बाई 2. सही है क्या? हेलो, साइन चेंज हो जाएगा ना यार.
हेलो 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 हेलो, यस और नो? और हमको और एक चीज मालूम है कि ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो एक रिटार्डेशन का फॉर्म है ना। अरे भाई ये रिटार्डेशन तो करा रहा है, पीछे है ना वेलोसिटी के, देखो तो। Yes, sir. अच्छा, और एक फॉर्मूला मुझे मालूम है कि कैन आई से ए नेट स्क्वायर विल बी ए सी पी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ए नेट स्क्वायर इज जी स्क्वायर, ए सी पी तो मुझे पता ही नहीं है, ए टी को लिख सकता हूं मैं जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये ए सी पी हो जाएगा जी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा जी कॉस थीटा बाई 2। खा लो यार, थोड़ा थोड़ा फटाफट कर सकते हैं ना हम लोग, यस और नो सर? हेलो हेलो हेलो, यस और नो? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने का मेथड ही है। अब मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला ये है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर सी इज वी स्क्वायर, अगर स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड ए सी पी इज जी कॉस थीटा बाई 2। So this radius of curvature is going to become u square cos square theta upon g cos cube theta by 2। हेलो हाँ ना बोलो बेटा, करेक्ट है क्या? हेलो, ये मेन फॉर्मूला है उसका, करेक्ट है? हेलो, Yes, sir. आई एम डूइंग बाय बेसिक कन्वेंशनल मेथड ओनली बाय विच यू डू इट। ठीक है, और एक फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, बट दैट अगर सम आता है तो आई विल डू इट, वरना यही मेथड आप फॉलो करो, यही मेथड आप फॉलो करो तो यू विल गेट द रिजल्टेंट आंसर। ये पूछा जाता है एडवांस के अंदर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आस्क यू, इसको बार बार प्रैक्टिस करो, आपको याद हो जाएगा। नाउ we'll go to question number 7 नहीं 8 करेंगे, ठीक है? ये भी अच्छा वाला क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं, चलो ना क्वेश्चन नंबर 7 ही कर लेते हैं। if the system shown in the figure is rotated in a horizontal circle, ये ऐसे घुमा रहे हैं हम लोग, with an angular speed omega, omega से घूम रहा है, find the minimum value of omega to start relative motion between the two blocks। अच्छा, ऑप्शन नहीं है। अच्छा, कौन सा वाला हल्का है, कौन सा वाला भारी है, देखो हाँ, इधर इधर ध्यान देना, कौन सा वाला हल्का है, कौन सा वाला भारी है। M1 इज 2 kg और ये 1 kg है, M तो किसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स M1. किसके, M1 के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जास्ती लगेगा। हेलो, तो M1 का रिलेटिव मोशन जो है वो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है मतलब राइट की तरफ है। हेलो 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 हेलो, यस और नो? ए भाई, अंडरस्टूड और नॉट, गेटिंग इट और नॉट एवरीवन? Yes, इसके ऊपर sir. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r, दैट इज 2 ओमेगा स्क्वायर r, और इसके ऊपर लगने वाला है 1 ओमेगा स्क्वायर r। तो ये रिलेटिवली बाहर की तरफ जाएगा M1, तो कैन आई से टेंशन तो इधर ही आने वाला है, टेंशन तो चेंज नहीं होगा, टेंशन तो चेंज नहीं होगा। सिमिलरली M1 के ऊपर फ्रिक्शन कहाँ आएगा, M1 के ऊपर फ्रिक्शन कहाँ आएगा, M1 के ऊपर फ्रिक्शन कहाँ आएगा, अंदर आएगा ना। हेलो, Yes, sir. और उसी का जोड़ी का फ्रिक्शन इधर आएगा। हम्म, यस और नो? एंड the two masses is this much and there is no friction between M2 and ground, तो ये तो फ्रिक्शन लेस है, ये स्मूथ है। ठीक है, मजा आ गया, अभी कोई टेंशन ही नहीं है, अभी हमको मिल गया। तो M1 का अगर मैं FBD बनाता हूँ, ये 2 ओमेगा स्क्वायर आर, ये T और ये फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना रहेगा म्यू M1 जी ना, क्योंकि ऊपर से दबा रहा है M1 है ना, और उसी का M2 1 ओमेगा स्क्वायर आर T
और फ्रिक्शन ऐसे है म्यू m1 g, यस और नो? यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है कहीं पर, नॉट बी द बेसिक केस। हेलो, अच्छा यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा मांग रहा है, मतलब क्या लिमिटिंग कंडीशंस की बात करनी है? हेलो, जस्ट टू स्टार्ट द मोशन ना? हेलो, यस सर। वर्ज ऑफ मोशन की बात करनी है। लोग तो लेफ्ट और राइट को इक्वेटी मार देते हैं। तो पहला अगर कंडीशन देखिए m1 का, तो t प्लस म्यू m1 g इज 2 ओमेगा स्क्वायर आर। दूसरा वाला इक्वेशन अगर हम बनाएंगे तो t इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर आर प्लस म्यू m1 g। इक्वेशन मिले, यहां से आपको ओमेगा मिल जाएगा। आई यू अंडरस्टैंडिंग ना? ये कर चुके हैं यार 10 बार। हेलो 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 हेलो, ओमेगा और टी मिलेगा ना यहाँ से भी? यस सर। ये मिल जाएगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, आंसर आ जाएगा। whenever minimum value of omega is asked, they are on the verge of motion, है? ये पहला पॉइंट खत्म हो गया। टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द स्लिपिंग जस्ट स्टार्ट्स, ये भी वही है। हेलो, हाँ तो इधर से ही तो मिलेगा, यस और नो? ये दोनों हो गया ना, ए और बी खत्म हो गया, यस और नो? यस अरे सर। भाई और कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है और, ठीक है, कुछ भी नहीं था समझ। दिस टाइम योर एडवांस विल बी टुगेदर ओनली, पीसी एम साथ में ही रहेगा और आपके रिजल्ट्स भी साथ में आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आता है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑल आर सिंपल क्वेश्चन होंगे, आप ट्राई करने बैठो आपको आ जाएगा। A table with a smooth horizontal surface is turning at an angular speed omega. Okay, a groove is made on the surface along the radius, and a particle is gently placed inside the groove at a distance a from the center. ठीक है, find the speed of the particle with respect to the table as its distance from the center becomes l. जब वो l डिस्टेंस पर जाएगा तो उसका स्पीड कितना रहेगा? मतलब क्या हो रहा है देखो इधर, एकदम इजी है। ये टर्न टेबल है और ये घूम रहा है, सही है ना? इसमें हमने एक होल कर दिया, इधर हमने एक ग्रुप बनाया, यहां पर हमने एक ग्रुप बनाया। हेलो, डीप हमने ग्रुप बनाया अंदर, समझ में आ रहा है ना सबको? मेरा ड्राइंग इतना अच्छा यस नहीं है सर। भाई, ओके? और यहां पर हमने एक पार्टिकल रख दिया, ये टॉप व्यू बना रहा हूं मैं पार्टिकल का। पार्टिकल हमने रख दिया था एट अ डिस्टेंस, लेट द डिस्टेंस बी x। ऐसा डिस्टेंस बी x इनिशियली, या a या x या जो भी है, बराबर है क्या? सो हमको इट्स मालूम है गिवन एज कि ए। a दिया हुआ है, a दिया हुआ है, ठीक है, चलो a दिया हुआ है, a डिस्टेंस पर। Okay, find the speed of the particle with respect to the table as its distance from the center becomes l. तो can I say जब वो distance l होगा, या l सपोज हम लोग यही पकड़ लेता है, इसका लेंथ पूरा पकड़ लेते, चलेगा क्या? Can I say जब वो इधर आया उस समय उसका स्पीड कितना रहेगा? स्पीड कितना रहेगा? गेटिंग इट? हेलो, यस सर। ठीक है। अच्छा मुझे यहाँ पे एक बात बताओ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा m एम ओमेगा स्क्वायर आर। r, but can I say r is continuously changing of the particle? अरे भाई, ये पहले ये पार्टिकल यस में सर। घूम रहा है ना, वो पहले ऐसे जा रहा है, जब वो इधर आया वो ये सर्कल में जा रहा है,
फिर वो इधर आया तो ये सर्कल में जा रहा है। तो कहना इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके ऊपर कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। हेलो 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 हेलो, तो यार बोलो सही है ना, सेंट्रीफ्यूगल Yes, फोर्स बढ़ता जा रहा है। अच्छा इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है? 0. कितना है? 0। इसलिए उसने सेंटर से चालू नहीं किया पार्टिकल को, उसने एक्स डिस्टेंस से चालू किया, ए डिस्टेंस से चालू किया। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? हेलो, yes, sir. क्योंकि तो ही तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, वो धकेले जाएगा और एंड तक आएगा। अगर वो सेंटर पे होता तो क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं कर सकता मैं। घुमाते रहो वो अपनी जगह पर रहेगा, बिकॉज देयर इज नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग। तो ऐसी चीज है। अच्छा हमको मालूम है कि एक्सेलरेशन यहाँ पे वेरिएबल है, तो वही स्टेप फॉलो करना है, गो टू एक्स एंड टेक डी एक्स। सही है ना? ये स्टेप हमको ध्यान में रखना है, बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यू नो इज, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज m omega square r, but this r is variable। देखो दिस इज वेरिएबल। तो स्टेप 1 क्या बोलेगा? यही ले लो, इसको घुमाओ, बट यहां से जो ग्रूव है ना, I will take the particle at a distance of x. So can anyone tell me what is the centrifugal force right now? M omega square x. So what will be the acceleration acting on him? Omega square x. Hello? Hello, 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 hello. Yes or no? Yes, sir. अच्छा अभी एक्सेलरेशन को कह रहा है कि हमको जाना है A to L, लिमिट लोअर लिमिट इज A एंड अपर लिमिट इज L। एकदम आसान है। A को मैं dv by dt नहीं लिख सकता। स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा? A is omega square x, A को मैं लिख सकता हूँ v dv by dx। हेलो 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 हेलो, यार टाइम होता तो dv by dt लिखता ना, यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पर ये चीज है, तो कैन आई राइट दिस एज v dv इज इक्वल टू, अब हो गया आंसर, ओमेगा स्क्वायर x dx। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है? ये 0 से v है और ये a to l है। सही है क्या? हेलो, हो गया ना आंसर? ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो v विल बिकम, आई हैव डन, नहीं x स्क्वायर बाई 2 है ना? हेलो, यस और नो? ये हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। ये जेई एडवांस में देखा गया है ये सम पहले भी, आई थिंक 2016-17 में एडवांस लेवल में क्वेश्चंस आ चुका है ये पहले। ये चीज का ध्यान रखना। okay? फाइन, बहुत अच्छा सम है एक्चुअली। 12th एंड 13 दोनों बहुत अच्छे से समझे। आई विल डू द 12th क्वेश्चन, टाइम रहेगा तो 13 वाला भी हम लोग पॉसिबिलिटी सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग आज ही खत्म कर देना, ये 2 आवर्स के अंदर तो आराम से खत्म हो जाएगा। So you will be well versed with the क्वेश्चन नंबर 12 पर आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑन थर्सडे आई टेक, एंड देन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन में फटाफट हो जाएगा। रिंग ऑफ मास m, बड़ा m, रिंग का मास बड़ा m है, इसका मास बड़ा m है, हैंग्स फ्रॉम अ थ्रेड एंड 2 बीड्स ऑफ मास छोटो m स्लाइड विद फ्रिक्शन। यहाँ पे 2 बीड्स हैं, ये दोनों छोटो m वाले मास। The beads are released simultaneously from the topmost point of the ring, क्या लिखा है ये जो भी है, the top of the ring and slides opposite direction में, मतलब ये कैसे जाएगा ये कैसे जाएगा। Show that the ring will start to rise if छोटो m is greater than 3m/2। ठीक है, start to rise, that is the whole thing। अच्छा सपोज ये जो बीड है इधर से इधर आ गया, एक बीड के बारे में बात करते हैं, ये दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है ना बेटा,
मैं एक ही बीट की बात करता हूँ। तो हमको तो मालूम है हाइट इज r1 माइनस कॉस थीटा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g। नीचे आते समय स्पीड बढ़ेगा, तो मैं तो ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। यू तो जीरो है, स्लाइडिंग फ्रॉम रेस्ट, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रिलीज वर्ड है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। h को लिख सकते हैं r1 माइनस कॉस थीटा। अरे भाई इतना तो आता ही रहेगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr1 माइनस कॉस थीटा। हेलो, डू यू एग्री? ये हो गया इक्वेशन 1। अब ये जब बीड इधर आया तो मुझे तो पता है कि ये mg है ना, ये रहेगा mg cos थीटा, ये रहेगा n, और यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा। ये तो स्टैंडर्ड, सब चीज स्टैंडर्ड ही है। तो कैन आई से n प्लस, ओके, रिंग ऑफ मास m फ्रॉम द बीड स्लाइड्स विद द फ्रिक्शन। अच्छा ये बीड है भाई, और फिर से वही गलती हमने की। किसको ऊपर उठाना है? हेलो, किसको ऊपर, किसको उठाना है? ऊपर किसको उठाना है? रिंग। हेलो, रिंग को ऊपर उठाना है। मतलब बीड जो है ना, ये रिंग के अंदर ऐसे फंसा हुआ है। हेलो, यस सर। आपको समझा ना? तो यहां पर जब वो आ रहा है तो वो ऐसे फंसा हुआ है। अब मुझे आप एक बात बताओ, ओके, वील कंसिडर दैट द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द बीड बाय द रिंग विल बी दिस वे। अभी किया था ना थोड़ी देर पहले, ये था mg cos थीटा, सर और ये रहेगा CFF। क्यों ऐसे? क्योंकि हमको रिंग को ऊपर उठाना है। अच्छा, रिंग को ऊपर उठाना है तो रिंग के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगना चाहिए? हेलो, अगर बीड के अपवर्ड्स। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है तो इस पोजीशन पर रिंग के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगना चाहिए? इक्वल एंड ऑपोजिट n। और कैन आई से ये बीड भी n उठाएगा। हेलो, और ये दोनों n के जो कंपोनेंट्स है, अगर ये mg से बढ़कर हो गए, हेलो, तो रिंग ऊपर उठ जाएगा। हेलो 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 हेलो, यस और नो? गेटिंग यस इट? सर। इसलिए बीड के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट है, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो नीचे की तरफ लगना है, ताकि इक्वल एंड ऑपोजिट नॉर्मल रिएक्शन रिंग के ऊपर लगे। एंड उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है एन वाई, देखो nx तो उड़ा ही देगा एक दूसरे को, nx और इसका nx उड़ा देगा, एन वाई इसको ऊपर उठाएगा, एंड 2ny शुड बी ग्रेटर देन mg। ये कंडीशन मिला कि नहीं मेरे को? हेलो। यस सर। हम्म, तो सबसे पहले मुझे n निकालना है, फिर हमको ny निकालना है, फिर हमको कहना है 2ny शुड बी ग्रेटर देन mg, और सम खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, हमको ये मिल गया। अब हम लोग बीड के बारे में ही बात करते हैं। दिस इज ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द बीड। तो बीड के बारे में अगर मैं यहाँ पर जो अप्लाई कर रहा हूँ, ये चीज जो अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ, कहना इसे n नीचे है, mg cos थीटा भी नीचे है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज mv स्क्वायर बाय आर ऊपर है। तो mv स्क्वायर बाय आर यहाँ से ले लेते हैं, n प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू m बाय r इनटू v स्क्वायर विल बिकम 2gr 1 माइनस cos थीटा। r और r तो वैसे ही उड़ गया, ये हो जाएगा 2mg माइनस 2mg cos थीटा माइनस mg cos थीटा, उधर से आ गया, become n, so n will become mg 2 minus p cos थीटा। हेलो 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 हेलो, यस यस सर। और नो? अब मुझे आप एक बात बताओ, ये एन वाई मांगता है। अच्छा, ये मेरे को मालूम है ये थीटा है, ये थीटा है, सही है ना? तो ये भी तो थीटा होगा, तो एन वाई क्या रहेगा? एन वाई क्या रहेगा भाई? एन कॉस। एन कॉस थीटा, मतलब इसमें और एक कॉस थीटा जोड़ देता हूं तो ये क्या हो जाएगा? एम जी 2 कॉस थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। हेलो, यस और नो?
और हमको मालूम है कि दो बीड है, एक बीड नहीं है, दो बीड है, तो कैन आई से 2ny शुड बी ग्रेटर देन बड़ो mg, तो 2ny मतलब इसका डबल, सो 2mg, ये छोटा m है भाई, ये बीड के बारे में बात है ना सब, छोटा m है, यहाँ पे प्रॉब्लम मत करना भाई। हेलो, आप समझ गए ना, ये पूरा बीड का कॉन्सेप्ट था ना। Yes, sir. ये तो हो जाएगा 2mg 2 cos थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा शुड बी ग्रेटर देन बड़ो mg। ओके, यहाँ पर ये आंसर नहीं है, यहाँ पर हाँ। अब आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर उसने थीटा को निकाल दिया है, देखो ना ये डायरेक्ट आंसर है ना। हेलो, मैं अगर नॉर्मल मेथड से करूँ तो ये आएगा, बराबर है क्या। अब यहाँ पर दिस आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, तो कोई बता सकता है उसने क्या मेथड इस्तेमाल किया है, उसने क्या बोला है, उसने क्या सोच लिया है, दैट द फोर्स इज, दिस फोर्स इज, अरे ये जो उठाने वाला फोर्स है दैट इज, हेलो 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 हेलो, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है क्या। Yes, sir. द फोर्स विच इज लिफ्टिंग द रिंग अप इज मैक्सिमम, क्योंकि जो आंसर है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, मतलब उसने थीटा फाइंड किया है और फिर सब्सटीट्यूट किया है। हेलो हेलो, क्या मेरी बात समझ Yes, आ रही है। sir. हाँ, so that means this maximum force of lifting, the lifting force, that is 2ny, that is 2 times of mg 2 cos theta minus 3 cos square theta has to be maximum. That means this force has to be maximum. मैक्सिमम के लिए मतलब क्या करना है, Derivative equal to 0. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यार, जल्दी बोल लो, जल्दी बोलो, अंदर का ब्रैकेट का निकालो ना, कितना हो जाएगा ये, माइनस टू Minus 2. साइन थीटा माइनस 6 प्लस हो जाएगा cos थीटा sin थीटा, यस और नो। हेलो, कैन आई से ये sin थीटा तो उड़ गया, तो cos थीटा विल कम 1/3, यस और नो बेटा। हेलो हेलो, अब ये cos थीटा को उठाइए इसमें डाल दो, क्योंकि जो फोर्स आ रहा है मैक्सिमम है, दैट विल बिकम 2mg 2 cos थीटा इज 1/3 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा इज 1/9, 2mg, ये छोटो mg है सब, 2/3 minus 1/3 is 2/3, छोटो mg is f max and this f max should be greater than capital mg। हेलो 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 हेलो, ये g और g तो उड़ गया, तो छोटो m शुड बी ग्रेटर देन 3/2 बड़ो m। हेलो, मेरी बात समझ आ रही है, Yes, यस और sir. नो। वो इंस्टेंट पर है ना, आपको मैनिपुलेशन करने आना चाहिए कि उन्होंने इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा दिया है, तो आपको वहां पे समझ ही जाना है कि उसने फोर्स को मैक्सिमम पकड़ा है, और कोई दूसरा चारा नहीं है आपके पास, आपको थीटा निकाल के फोर्स मैक्सिमम निकाल के फाइंड करना और सब्स्टिट्यूट करना है अंदर। आई थिंक सो इट इज द प्रीवियस मेथड, सेम मेथड, बट यहाँ पर उसने ये कॉन्सेप्ट में मैक्सिमम फोर्स भी वैल्यू डाल दिया है। हेलो भाई, करेक्ट है क्या। Yes, sir. ठीक है, अब है ना,
करेक्ट है? हेलो, आई ऑल देयर? शुड आई डू वन मोर क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, और एक सम सॉल्व करते हैं. A vertical frictionless, last question है, vertical frictionless semicircular track of radius 1 meter is fixed on the edge of a movable trolley. If the system is at rest and the mass छोटो m is kept on the top of the track, the trolley starts moving to the right with an uniform acceleration a, that is 2g by 9. The mass slides down the track, eventually losing contact with it and dropping to the floor 1.3 meters below the trolley. Okay, सही है ना? This 1.3 meter is from the point where the mass loses contact. Where the mass loses contact. Calculate the angle theta where it will lose contact with the trolley. मजा आएगा, सब लोग इधर बात सुनना क्या होने वाला है. ओके, देखो मेरी बात सुनो. सपोज वो यहां पर था, loses contact here. आसान है, थोड़ा दिख रहा वो है. कौन से फोर्सेस एक्ट करने वाले हैं इसके ऊपर, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? यस और नो? एक तो हेलो, Gravity. mg cos थीटा है ना ये, और नॉर्मल रिएक्शन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक फोर्स है जो एक्ट करने वाला है इसके ऊपर, Mg सूडो sin. फोर्स. सूडो फोर्स, सूडो फोर्स ऐसे लगेगा ना. हेलो, अरे यस और नो? तो यहाँ पे सूडो फोर्स तो आएगा ना इसके ऊपर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं सही लिख रहा हूँ ना मैं? Yes, sir. ध्यान रखो बेटा. सूडो फोर्स का वैल्यू कितना रहेगा? ma, mass of the body into acceleration of the frame. सही है? कैन आई डू अप इज डाउन? अप इज डाउन बोल सकते हो? कौन कौन है पापा, बोलो. नीचे कौन है? mg cos थीटा. G cos theta. ऊपर कौन है? Ma plus centrifugal n force. plus mv square by r. ओके, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस सूडो फोर्स का कंपोनेंट ना. हेलो, यस और नो? भैया साइन थीटा ही रहेगा ना. हेलो, इसका कंपोनेंट आएगा ना इधर. यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा रहेगा ना बेटा. एम आई ट्राइंग टू एक्सप्लेन? बोलो. एक मिनट में साइड में बना लेता हूँ. चलो, आपको अगर दिक्कत आती है तो मैं बना लेता हूँ. ये एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, ये एन, ये सी एफ एफ, और ये सूडो फोर्स का एक कंपोनेंट रहेगा, दैट इज एम ए साइन थीटा. हेलो, बोलो भाई. बिकॉज सूडो फोर्स इधर था ना, एम ए साइन थीटा बनेगा ना. इतना तो आता है कि नहीं? यही डायरेक्शन में अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा. अच्छा, इट इज लूजिंग कॉन्टैक्ट मतलब एन का वैल्यू तो उड़ गया. तो एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम ए कितना है? 2g/3, g/9 साइन थीटा. हेलो, Yes, sir. इतना तो आना चाहिए ना यार. क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? तो ठीक है. हाँ, अब
यहां पर जो ये फॉर्मूला में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो वी है, वी 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 अब वी कैसे ढूंढेंगे? कोई बता सकता है वी कैसे ढूंढेंगे? हेलो। Conservation of energy. कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट में लगा सकते हैं क्या? हेलो। Conservation of energy is only applied in conservative force. Can I apply work energy theorem, initial kinetic energy plus work done, all the forces of final kinetic energy? हेलो। Yes, sir. तुमको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो। Yes, sir. हाँ, तो बिकॉज सूडो फोर्स भी आ गया ना इधर, अगर नॉर्मल गिरता तो मैं कर देता हूँ उसमें। कैन आई से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय ऑल कैटेगरी ऑफ फोर्सेस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, चलो बोलो वर्क डन बाय सूडो फोर्स क्या है? एम ए इंटू ये डिस्टेंस, हाँ ये डिस्टेंस, R sin theta. ये आर साइन थीटा है सामने वाला। हेलो, इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Yes, sir. और एमजी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? एमजी ने कितना काम किया? एमजी, हेलो, एमजी इंटू एच ना, एच इज आर वन माइनस कॉस थीटा। हेलो बोलो Yes, sir. बोलो बोलो बोलो, ये सही है? ये चीज उड़ गया, ये एम और ये एम उड़ गया। यहाँ से क्या है मल्टीप्लाई बाई टू, तो ये हो जाएगा टू ए की जगह मैं टू जी बाई नाइन लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा फोर जी बाई नाइन, फोर जी बाई नाइन साइन थीटा, आर साइन थीटा प्लस जी आर वन माइनस कॉस थीटा, और ये टू जी आर वन माइनस कॉस, टू से मल्टीप्लाई किया था, इज इक्वल टू वी स्क्वायर। हेलो, क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? अब ये वी स्क्वायर उठा के, तो ये वैसे ही एम और एम तो कट जाएगा, ये वी स्क्वायर को उठा के आई विल पुट इट इन इक्वेशन वन। बाबा हेलो, हेलो, क्या बोल रहा हूँ मैं? कुछ समझ में आ रहा है भाई? Yes, sir. ये वी स्क्वायर उठा के इधर डालो तो यहां से थीटा का वैल्यू मिलेगा आपको। थीटा जहां पर उसने सर्कल को छोड़ दिया। हेलो, हेलो, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थीटा का वैल्यू मैं ले लेता हूँ आंसर में से। थीटा का वैल्यू यहां से आपको आएगा 37 डिग्री। ओके, एक बार थीटा का वैल्यू आपको मिल गया 37 डिग्री, तो फिर क्या करेंगे? फिर ये मिल गया एंगल थीटा बाय विच इट लीव्स द ट्रॉली, ये तो मिल गया। द टाइम टेकन बाय द मास टू ड्रॉप ऑन द फ्लोर, अब एकदम टाइम पास वाला समय है अभी। अभी ये कौन सा मोशन बनता है ये? हेलो, इसके बाद में कौन सा मोशन बनेगा जब वो गिरेगा सीधा कड़क करके? हेलो 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 हेलो, Projectile. प्रोजेक्टाइल मोशन रहेगा ना भाई? हेलो, Yes, sir. देखो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा ना इसके बाद। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई सेकंड स्लाइड पे अगर मैं जा रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ से ट्रॉली है, तो यहाँ पर ऐसे था, ये चीज 37 डिग्री पे आके गिरी। कैन आई से दिस वेलोसिटी इट विल पोजेस, ये वेलोसिटी भी मिल जाएगा अपन को। क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा? थीटा 37 डालो ना इसमें। हेलो, इसमें अगर आप थीटा 37 डालेंगे ना, किधर गया? जस्ट वेट, व्हाट हैपेंड? देखो ना, ये थीटा 37 अगर मैं इधर पुट करूं, हेलो,
वी भी मिलेगा ना यहाँ से, तो कैन यू सी? Yes, sir. sir. एक बार वी आपको मिल गया, ये वी आपको मिला है, यहाँ से मैं ये भी ले लेता हूँ, 2.58 है, थीटा 37 है, ये 2.58 है। अब क्या करेंगे? अब ये और क्या बोल रहा है कि वर्टिकल डिस्टेंस गिरना कितना है इसका, कितना वर्टिकल डिस्टेंस गिर रहा है इस पॉइंट से? 1.3 meters. ये 1.3 मीटर्स है, सही है क्या? हेलो 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 हेलो, यस और नो? देखो मैं एकदम आसान बात करता हूँ, ये वी है, क्या मैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकता हूँ? वी वाई, ये वी एक्स रहेगा ना, ये वी वाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हेलो हेलो बाबा, Yes, ये sir. अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना, तो वी वाई का वैल्यू कितना रहेगा? वी साइन थीटा ना, दैट इज 2.58 इंटू साइन 37। ये वी वाई मिला जो ये डायरेक्शन में है। कैन आई से कितना डिस्टेंस उसने कवर किया? कैन आई से एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। हेलो, एस वाई कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 1.3। यू वाई हमको मालूम है, इट इज 2.58 साइन 37 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ से टी मिल जाएगा। डिड यू गेट इट? डिड यू गेट इट? Yes, sir. यहाँ से टी मिल जाएगा। और अगर इसी की जगह पे अगर सपोज मुझे ये 1.3 दिया रहता, ये ऐसे दिया रहता, तो मैं क्या करता? हेलो, X into T. हाँ, vx into t would be sx, but do you know t? Do you know t? नहीं, तो मुझे वर्टिकल डिस्टेंस का जरूरत पड़ेगा उधर। हेलो, you cannot use 2h by g under root. Under root 2h by g is only applicable when the body is starting from rest. हेलो हेलो, Yes, sir. ये समझ में आ रहा है ना सबको? तो मुझे Yes, sir. उसमें पहले वी वाई फाइंड करके टी निकालना पड़ेगा, और फिर बाद में वी वुड हैव डन दैट थिंग व्हिच इज देयर। ओके, सो प्रोजेक्टाइल मोशन में दैट यू ऑल आर वेल अवेयर ऑफ हाउ टू डू प्रोजेक्टाइल मोशन। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। और इसमें इस सम में याद रखना कि यू कैन नॉट यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिकॉज सूडो फोर्स इज एक्टिंग। तो हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन वाला इस्तेमाल किया, ये इंपॉर्टेंट है एक बात। बाकी ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है मेरा, ये वाला जहां पर वो जमीन छोड़ेगा वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। थीटा और वी का ढूंढना एकदम आसान है, फिर नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में चला जाएगा वो, और हमको मालूम है प्रोजेक्टाइल से कैसे डील करते हैं। सो दिस फिनिशेस योर सर्कुलर मोशन। थर्सडे को आई विल बी स्टार्टिंग विद सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, एंड देन वो एक दो हफ्ता चलेगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, एकदम इजी चैप्टर है वो, एंड देन वी कैन कंटिन्यू विद रोटेशनल मोशन। बाबा ठीक है? हेलो, Yes, sir. ठीक है, चलो, थैंक यू, टेक केयर, बाय। Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you. Bye, sir.